नमस्कार। पौराणिक कथाओं में ना कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो शक्ति, भक्ति और त्याग इन सब का एक संगम होते हैं। आज हम एक ऐसे ही महान चरित्र की कहानी जानने वाले हैं, नागराज वासुकी। ये सिर्फ एक सर्प नहीं थे, बल्कि एक राजा, एक जबरदस्त योद्धा और हाँ, महादेव के सबसे बड़े भक्तों में से एक थे। तो चलिए उस सवाल से ही शुरू करते हैं जो शायद सबके मन में कभी न कभी आता है। भगवान शिव की कोई भी तस्वीर या मूर्ति देखिए, उनके गले में हमेशा एक नाग लिपटा हुआ मिलता है। आखिर ये कौन है और इन्हें इतना बड़ा सम्मान क्यों मिला? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। नागराज वासुकी के जन्म से लेकर महादेव का कंठहार बनने तक की उनकी पूरी कहानी को समझेंगे। किसी भी महागाथा की शुरुआत होती है एक असाधारण जन्म से, है ना? और वासुकी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उनकी पैदाइश दिव्य थी और उनका खानदान बहुत ही प्रतिष्ठित। तो आइए सबसे पहले उनके जन्म की कहानी जानते हैं। देखिए, वासुकी का वंश ही उनकी दिव्यता का सबसे बड़ा सबूत है। पिता थे महान ऋषि कश्यप, जो खुद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, और माता थी कद्रू, दक्ष प्रजापति की बेटी। मतलब इतने शक्तिशाली वंश में जन्म लेने का मतलब ही था कि उनकी नियति में कुछ बहुत बड़ा लिखा हुआ है। कहानी कुछ यूँ है कि ऋषि कश्यप अपनी पत्नी कद्रू की सेवा से बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, मांगो, क्या वरदान चाहिए। अब कद्रू ने सोना, चांदी या कोई महल नहीं मांगा। उन्होंने मांगा 1000, जी हाँ, 1000 शक्तिशाली नाग पुत्रों की माँ बनने का वरदान। वासुकी उन्हीं 1000 बेटों में से एक थे और शायद सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी। और ये सभी दिव्य सर्प रहते कहाँ थे? इनका घर था पाताल लोक। अब इसे सिर्फ जमीन के नीचे की कोई जगह मत समझिएगा, ये तो नागों का एक पूरा साम्राज्य था, एक वैभवशाली किंगडम जिसकी अपनी राजधानी थी, अपना समाज था, अपने नियम कानून थे। और इसी विशाल नागलोक पर राज करने के लिए वासुकी का जन्म हुआ था। तो हुआ ये कि उनके बड़े भाई शेषनाग भगवान विष्णु की सेवा करने वैकुंठ चले गए। ऐसे में नागलोक के शासन की पूरी जिम्मेदारी आ गई वासुकी के कंधों पर। उन्होंने राजा का पद संभाला और उनके माथे पर जो दिव्य नागमणि थी, वो उनकी बेहिसाब शक्ति और उनके शाही अधिकार की पहचान बन गई। और अब वासुकी की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। हम बात कर रहे हैं समुद्र मंथन की। ये एक ऐसी कॉस्मिक घटना थी जिसने सिर्फ देवताओं की किस्मत ही नहीं बदली, बल्कि वासुकी के त्याग और उनकी सहन शक्ति का भी सबसे बड़ा इम्तिहान लिया। चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। अमरता का अमृत चाहिए था तो देव और असुर दोनों ने मिलकर क्षीर सागर को मथने का फैसला किया। मंदराचल पर्वत को मथनी बना लिया, सब ठीक था, लेकिन उसे घुमाने के लिए इतनी बड़ी रस्सी कहाँ से लाएं? तब पूरी सृष्टि की भलाई के लिए नागराज वासुकी आगे आए और उन्होंने एक ऐसा त्याग किया जिसकी कोई मिसाल नहीं। उन्होंने खुद अपने शरीर को रस्सी बनाने के लिए पेश कर दिया। यहाँ कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। असुरों ने अपने घमंड में कहा, हम महान हैं तो हम वासुकी का सिर वाला हिस्सा पकड़ेंगे। देवताओं ने बड़ी समझदारी से पूंछ वाला हिस्सा पकड़ना स्वीकार कर लिया। पर असुरों को ये नहीं पता था कि इतनी जोर जोर से खींचने पर वासुकी के मुंह से जो जहरीली आग निकलेगी वो उन्हीं को जलाकर राख कर देगी और उनकी आधी ताकत तो वहीं खत्म हो जाएगी। इस बात की गहराई को जरा महसूस कीजिए। सोचिए उस दर्द के बारे में। शरीर पर लगातार रगड़ और अंदर जहर उबल रहा है। वासुकी ने ये सब कुछ सहा बिना एक शब्द कहे। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ उनकी सहन शक्ति का टेस्ट नहीं था, ये पूरे ब्रह्मांड के भविष्य के लिए किया गया एक महात्याग था। लेकिन रुकिए, वासुकी की पहचान सिर्फ उनके त्याग से नहीं है, वो एक महारथी योद्धा भी थे। ऐसे योद्धा जिनकी ताकत के आगे दुश्मन कांप जाते थे। जब धर्म पर खतरा आया ना, तो वो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर बनकर नहीं रहे, बल्कि खुद अपनी पूरी सेना लेकर युद्ध के मैदान में उतर गए। बात है उस समय की जब राक्षस राजा तारकासुर के आतंक से तीनों लोक परेशान थे। तब देव सेनापति कार्तिकेय की लीडरशिप में धर्म की रक्षा के लिए एक महायुद्ध छिड़ गया। और इस बड़ी लड़ाई में वासुकी सिर्फ तमाशा देखने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी पूरी नाग सेना की कमान संभाली और देवताओं की तरफ से लड़ाई की। युद्ध के मैदान में वासुकी का जो रूप था वो तो कल्पना से भी परे था। उन्होंने अपना शरीर इतना विशाल कर लिया कि उनका फन बादलों को छू रहा था। उनकी पूंछ का बस एक वार
और सैकड़ों राक्षसी रथ और हाथी तिनके की तरह हवा में उड़ जाते थे। असुरों की सेना में उनके नाम की दहशत फैल गई थी। और जब लगा कि राक्षसों की सेना हावी हो रही है, तब वासुकी ने अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल किया। एक ऐसा हथियार जो कहीं बाहर नहीं, उनके अंदर ही था, विषाग्नि। ये उनके हजारों मुंह से एक साथ निकलने वाली जहरीली आग थी, एक ऐसी भयानक ज्वाला जिसने जंग का पासा ही पलट दिया। उस विषाग्नि की सिर्फ एक लहर और हजारों राक्षस जलकर खाक हो गए। चारों तरफ बस चीख पुकार मची थी। उस एक पल ने यह साबित कर दिया कि वासुकी सिर्फ पाताल के राजा नहीं, बल्कि धर्म के वो रक्षक हैं जो अधर्म को मिटाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक सकते हैं। तो त्याग देख लिया, पराक्रम देख लिया। अब वासुकी की यात्रा अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचती है। ये वो मंजिल है जहां उनकी भक्ति को सबसे बड़ा सम्मान मिलने वाला था। ये कहानी है कि कैसे वो देवों के देव महादेव का एक अटूट हिस्सा बन गए। समुद्र मंथन में वासुकी का वो जबरदस्त त्याग और तारकासुर के खिलाफ लड़ाई में उनकी वो बहादुरी, ये सब भगवान शिव देख रहे थे। महादेव ने उनकी निस्वार्थ भक्ति और धर्म के लिए उनके समर्पण को पहचाना और उन्हें वो सम्मान देने का फैसला किया जो इस पूरे ब्रह्मांड में शायद ही किसी को मिला हो। और भगवान शिव ने वासुकी को अपने गले में एक गहने की तरह धारण कर लिया। ये सिर्फ एक सम्मान नहीं था, इसके पीछे एक बहुत गहरा संदेश था। ये संदेश कि महादेव की शरण में आने पर जहर भी अमृत बन सकता है। जो चीज़ दुनिया के लिए खतरनाक है, वही भगवान का सबसे प्यारा श्रृंगार बन सकती है। ये कंट्रोल, बैलेंस और ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे बड़ी कहानी है। तो वासुकी की विरासत क्या है? क्या वो सिर्फ शिव के गले में लिपटा एक नाग है? बिल्कुल नहीं। उनकी कहानी तो शक्ति, कर्तव्य और भक्ति के एक साथ आने की कहानी है। चलिए उनके इन अलग अलग किरदारों पर एक आखिरी नजर डालते हैं। वो पाताल लोक के एक इंसाफ पसंद राजा थे। वो ब्रह्मांड की भलाई के लिए यज्ञ की रस्सी बने। वो धर्म की रक्षा करने वाले एक महान योद्धा थे। वो अपने नागवंश के रक्षक थे। और इन सबसे ऊपर वो भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त और उनके हमेशा के साथी बने। वासुकी का सफर एक औजार के तौर पर इस्तेमाल होने से शुरू होकर एक दिव्य प्रतीक बनने तक का है, और उनकी कहानी अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि असली शक्ति किसमें है, अपना हक जताने में या फिर बिना किसी स्वार्थ के खुद को सौंप देने में। शायद सच्ची शक्ति वो नहीं जो हर चीज को कंट्रोल करे, बल्कि वो है जो पूरी दुनिया की भलाई के लिए खुद एक जरिया बन जाए।